मैं आपको इस वीडियो में इजराइल के उन दो दोस्तों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराया। ईरान ने मंगलवार को देर रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी हमले के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें इजराइल के तेल अवीव और दूसरे इलाकों में तनाव देखा गया है। एक के बाद एक मिसाइल से हमले होते हैं और फिर उसका असर भी हम देख रहे हैं। अब ऐसे में ईरानी मीडिया का दावा यह है कि तमाम मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं और टारगेट हिट किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान में कहा कि उसने पहली बार इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक उसके निशाने पर इजराइल के 3 सैन्य ठिकाने थे। उसने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। दावा तो यह भी है कि नेवातिम एयरबेस पर खड़े कम से कम 20 F-35 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। एयरबेस अब ऑपरेटिंग हालात में नहीं है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ अभी तक ये भी साफ नहीं है कि ईरान की कितनी मिसाइलें टारगेट पर लगी है और क्या इसमें लोगों की जान गई है या नुकसान कितना हुआ है, इसका आंकलन अभी हो रहा है। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि जो ईरान ने हमला किया उसको इजराइल ने नाकाम कर दिया। दरअसल इसी साल अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। तब उसने करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। हालांकि पहली बार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सटीक निशाना लगाती है हाइपरसोनिक मिसाइलें। उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना यह है कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसमें उसके 2 हथियार सबसे कारगर साबित हुए हैं। पहला आयरन डोम सिस्टम और दूसरा डेविड्स स्लिंग। आयरन डोम की अब हम बात करते हैं। ईरान के हमलों को नाकाम करने में सबसे बड़ी भूमिका इजराइल के आयरन डोम ने निभाई। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम दूरी की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम में ऐसे इंटरसेप्टर लगे हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किस इलाके में गिरने वाला है, फिर उसको हवा में इंटरसेप्ट करके खत्म कर देते हैं। आयरन डोम की सबसे खास बात यह है कि यह 24 घंटे और हर मौसम में काम करता है। आयरन डोम को डेवलप करने वाली कंपनी राफेल के मुताबिक इसका सक्सेस रेट 90% है। इसका मतलब यह है कि दुश्मनों के 90% रॉकेट मिसाइलों को यह हवा में ही मार गिराता है। इसी वजह से इजराइल दावा कर रहा है कि ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे घातक हथियार की, जिसका नाम है डेविड्स स्लिंग। इजराइल का दूसरा सबसे कारगर हथियार है ये डेविड्स स्लिंग, जो लंबी दूरी के रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइलों की हम बात करें, क्रूज मिसाइलों की बात करें तो उनको रोकता है। इसे आयरन डोम का जुड़वा भाई भी कहते हैं। डेविड्स स्लिंग की सबसे खास बात यह है कि 1 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर के दायरे में 200 टारगेट को ट्रैक कर उसे हवा में ही खत्म कर देता है। ये 300 किलोमीटर तक की रेंज में रॉकेट और मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। डेविड्स स्लिंग में मिसाइल लॉन्चर, रडार और 12 स्टेनर इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। ये इतना ताकतवर है कि हवाई जहाज से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। पिछले हफ्ते जब ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, तब डेविड्स स्लिंग ने ही इजरायली खुफिया एजेंसी को बचाया था। तो ऐसे में ये 2 घातक हथियार हैं इजराइल के पास। अब इजराइल ये कह रहा है कि वो ईरान से बदला लेगा। ईरान ने कहा है कि उसने बदला ले लिया है, यानी कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो फिर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि जो ये तस्वीरें दोनों मुल्कों से नजर आ रही है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, वैश्विक तौर पर उसका असर पड़ता है। और जब भी युद्ध 2 मुल्कों के बीच में होता है तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाती है। और ऐसे में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है।